हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ेंगे। दिस इज़ यूनिट 6 ऑफ PSIR ऑप्शनल। PSIR ऑप्शनल लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे, जिसमें डेमोक्रेसी का ये यूनिट चल रहा है और डेमोक्रेसी यूनिट में भी अलग अलग सब पार्ट्स हैं, जिसमें से एक थ्योरी है लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी। अब हम लोग अलग अलग सब पार्ट्स में एक थ्योरी को डिवाइड करके इसलिए पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को डिवाइड करके इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि किस थ्योरी में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, या जिसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं या लास्ट के लिए रख सकते हैं। तो जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर लेक्चर में मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट है या कम इम्पॉर्टेंट है। तो पेड लेक्चर्स में भी, जितने भी पेड लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया उसमें भी मैं बताती रहती हूँ आपको कि ये टॉपिक करके जाना है, इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट ऑन द प्रोपोजिशन दैट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीसीड्स लिबरल डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन ये आया था। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिटिकली एग्जामिन मैकफर्सन्स व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। मैकफर्सन्स व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी बनता है ये, ठीक है। क्रिटिसिज्म के बारे में बात की है मैकफर्सन ने, जो भी लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी के बारे में बात की है वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। तो वो डायरेक्टली क्रिटिसिज्म पूछा गया है। और जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो ना, उस थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट थिंकर ज़रूर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर जिसने सबसे ज़्यादा फेमस हुआ होता है किसी भी थ्योरी में। तो यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी के केस में है मैकफर्सन, जिनके व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन हमारे पेड लेक्चर्स का पार्ट होंगे। पेड लेक्चर्स के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं synopsisis.in। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो ऑप्शनल क्लासरूम कोर्सेज़ में PSIR ऑप्शनल पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, 21, 22, 23, जिस भी ईयर के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बेसिक कोर्स, एक एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स में जितने भी पेड लेक्चर्स हैं वो एडवांस कोर्स का पार्ट रहेंगे। बेसिक कोर्स फ्री है, ऑल्दो बेसिक कोर्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी, मतलब बेसिक कोर्स भी इक्वली बहुत अच्छा है। बट अगर आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं किसी भी ऑप्शनल के, से PSIR ऑप्शनल के सारे एस्पेक्ट्स, सारे क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और जितने भी टॉपिक्स आते हैं सारे कवर करने हैं, तो उसके लिए PSIR ऑप्शनल कोर्स आप यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट ऑन द प्रोपोजिशन दैट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीसीड्स लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या है, तो ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली बताता है किसी भी स्टेट के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को। तो कोई भी अगर स्टेट है, उस स्टेट का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा उसको दर्शाता है लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, अब कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, एम क्या होता है, क्यों एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है या लाया जाता है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है या कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है, अभी हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम उस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर पाएँ। हमारे पास, हम तो सिटीजन्स हैं, अब गवर्नमेंट कोई भी रूल ले आए हमें कैसे भी कंट्रोल कर ले। गवर्नमेंट रूल बना दे कि आप लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते बिल्कुल भी, तो आप गवर्नमेंट को कैसे क्वेश्चन कर पाओगे या गवर्नमेंट की अथॉरिटी को लिमिट कैसे कर पाओगे। तो उस चीज़ के लिए आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी को लिमिट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस माना जाता है। अब लिबरल डेमोक्रेसी किस चीज़ पर एम्फेसाइज करती है, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं या एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, तो लिबरल डेमोक्रेसी वो चीज़ होती है जिसमें आपकी पावर्स का सेपरेशन होता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गई ना। तो जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई और एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना दिया अलग अलग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में, है ना, कि ये लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल होगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी को आंसरेबल होगी, और ये सारे जुडिशरी को आंसरेबल होंगे, जुडिशरी इनको आंसरेबल होगी। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बन गए हैं अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में। तो लिबरल डेमोक्रेसीज जो है वो बेसिकली स्टेट की इम्पोर्टेंस को और एम्फेसाइज करती है, ठीक है। तो ये स्टेट की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करती है।
किस तरीके से एम्फेसाइज करती है कि एक स्टेट जो है वो हमेशा रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो उस वे में स्टेट को एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, अब लिबरल डेमोक्रेसी को हम लोग वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स के अंडर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑपरेट करती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? बेसिकली यही होता है ना कि इलेक्शंस होते हैं, कुछ अलग अलग डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके बीच में इलेक्शंस किए जाते हैं। फिर जो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हमारा जो सिस्टम चल रहा है पूरा गवर्नमेंट का या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हम फॉलो करते हैं, उसमें क्या है कि अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर्स का सेपरेशन किया जाता है कि भाई आपके पास ये लॉ बनाने की पावर है, आपके पास ये लॉ एग्जीक्यूट करने की पावर है, और आप ये चेक करोगे कि ये कुछ गलत लॉ तो नहीं बना रहे हैं या फिर हमारे फंडामेंटल राइट को इंटैक्ट करके रखा है या कुछ अपनी लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अलग अलग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बना दिए हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने कर दिए हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। फिर रूल ऑफ लॉ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी जैसी ओपन है उसमें रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। एक मार्केट इकोनॉमी विद प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ऑपरेट करना, ठीक है, ये मेंटेन रखना कि एक मार्केट इकोनॉमी चल रही है प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ, और साथ में ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़, पॉलिटिकल फ्रीडम हर एक इंसान की, सबका इक्वल प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज़ें इंटैक्ट रखने की बात आती है लिबरल डेमोक्रेसी में। अब जब हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, ठीक है, एक सिंपल आइडिया नहीं है ये, और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कहा जाता है कि न्यू बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी एमर्ज होके आती है। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ये एक न्यू बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी एमर्ज होके आती है, और जो जितने भी हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इन पर्टिकुलर, जिसमें लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों ही आते हैं, तो ये इन दोनों को ही ये जो दोनों टर्म्स हैं, लिबरलिज्म एज वेल एज डेमोक्रेसी, इनको हमने टोटलिटेरियन एक्सपीरियंस से हमने रिवाइव किया है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? मिड 20th सेंचुरी यूरोप का। यहाँ पर टोटलिटेरियनिज़म का मीनिंग है क्या? तो टोटलिटेरियन एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो टोटलिटेरियनिज़म बेसिकली ऐसा ये कॉन्सेप्ट ये है कि जिसमें जो भी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को ये डिस्क्राइब करता है जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई या ऑपोजिशन पार्टीज़ हो गई, उन सबको प्रोहिबिट करता है। जितना भी अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है या अपोज कर रहा है तो उन सारे सिस्टम्स को आउटलॉ कर देता है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी भी स्टेट के अगेंस्ट जाता है तो वो चीज़ नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो टोटलिटेरियनिज्म में बेसिकली एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ रूल चल जाता है और एक हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, चाहे वो पब्लिक लाइफ हो चाहे वो प्राइवेट लाइफ हो, सब चीज़ें में। तो ये बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म सबसे एक्सट्रीम और कंप्लीट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म माना जाता है। सो टोटलिटेरियनिज्म इज़ अ कंप्लीट एक्सट्रीम प्लस कंप्लीट फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। ऑलराइट, तो टोटलिटेरियन स्टेट्स में होता क्या है कि पॉलिटिकल पावर वो ऑटोक्रेट्स के पास होती है। ऑटोक्रेट्स कौन से होते हैं? जैसे डिक्टेटर्स हो गए या फिर एब्सोल्यूट मोनार्क्स हो गए, इनके पास पॉलिटिकल पावर चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हो गई, आपकी मास मीडिया वगैरह सब चीज़ें हो गई, ये स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं ताकि सिटीजन्स को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चलता है। बट अब यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिबर्टी और डेमोक्रेसी दोनों के बीच में एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पर टोटलिटेरियन एक्सपीरियंस के बाद, जो कि हमारा मिड 20th सेंचुरी यूरोप का एक टोटलिटेरियन एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला था, उसके बाद लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को एक नई तरीके से रीडिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो दो ट्रेडिशंस हैं हमारे, पहला है लिबरलिज्म का और ये है दूसरा डेमोक्रेसी का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कोई इनएविटेबल नहीं है, इंडिस्पेंसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसके बिना हो ही नहीं पाएगा गुजारा। बट इन दोनों ट्रेडिशंस को हम एक तरीके से देखेंगे कि एक तरफ
हम लोग लिबरल ट्रेडिशन में बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के डिफेंस की बात करते हैं कि लिबर्टी है, मतलब लिबरल है हम, तो इसमें रूल ऑफ लॉ भी चलेगा, ह्यूमन राइट्स के डिफेंस की भी हम बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी के रिस्पेक्ट की भी बात करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, यहाँ पर मेन आइडियाज़ कौन से आते हैं, इक्वालिटी का, आइडेंटिटी बिटवीन दी गवर्निंग एंड दी गवर्नड, और फिर पॉपुलर सॉवरेनिटी की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें लिबर्टी भी दे रहे हैं एक साइड हम, और दूसरी साइड हम लिबर्टी को थोड़ा सा लिमिट भी कर रहे हैं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में, कि यहाँ पर इक्वालिटी की बात करके, या फिर गवर्निंग जो कि हमारी गवर्नमेंट होगी वो, और गवर्न जो कि हम होंगे सिटीजन्स, तो गवर्नमेंट और सिटीजन इन दोनों के बीच में भी एक आइडेंटिटी बना के रखना, उसके बाद पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करना, तो ये इन दोनों के बीच में हम बैलेंस बना के रखते हैं। अब हम जब भी गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए कि हमारी पॉलिटिकल पावर के क्या गोल्स हैं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि जितनी भी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, इंडिविजुअल डिग्निटी है, उसके डिफेंस के बारे में हम बात करते हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कोअर्शन, मतलब कि ज़बरदस्ती आपसे कोई कुछ नहीं करवाएगा, आपकी इंडिविजुअल डिग्निटी हमेशा मेंटेन रहेगी, आपकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हमेशा मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिबरल है क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यू को अफर्म करता है, इंडिविजुअल की जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फ्रीडम होती है उसको वैल्यू देता है, उसको प्रायोरिटी पे रखता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। लिबरल तो हमने बता दिया कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को भी वैल्यू करता है। अब साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ को सेंटर ऑफ पॉलिसी रखता है, ठीक है, कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो उसमें रूल ऑफ लॉ भी आएगा। तो इसी वजह से लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिबरल होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम भी है, साथ में रूल ऑफ लॉ भी है। तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कुछ कुछ चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स की, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, फिर इक्वल जस्टिस मिलेगा लॉ में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, सेपरेशन ऑफ स्टेट और चर्च। ये क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टेट है और चर्च का जो सेपरेशन है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी, ये आपके इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल फ्रीडम्स की सुरक्षा करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली है, रिलीजन, प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो कि इनबॉर्न एंड इनएलिएनेबल राइट्स माने जाते हैं, मतलब कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बारे में बात करता है कि हम लोग ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब लिबरल डेमोक्रेसी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ये अपीयर ऐसे होते हैं कि ये ट्रू डेमोक्रेसी के लिमिटेशंस लगाए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनवॉयलेबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को ही इंट्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी डिफ़ाइन करते हैं। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम जैसे फंक्शन कर रहा है वो कैसे फंक्शन करेगा, उसके रूल्स जो भी गवर्न किए जाएंगे उनके रूल्स को भी डिफ़ाइन करना इसी का काम होता है, लिबरल डेमोक्रेसी के अंडर आता है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बात की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें लिबरल डेमोक्रेसी के अंडर आ जाती हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी डिफ़ाइन करता है। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हो गए, जितने भी आपके रूल्स हो गए जो कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को फंक्शन करने के लिए काम आते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये बेसिकली एक नेशन का जो फ्रीडम है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, उसको लिमिट करने की बात करता है। अब लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिबरल डेमोक्रेसी से पहले इसलिए आता है क्योंकि ये एक तरीके से लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल डेमोक्रेसी को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो लिबरल आपका जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जब तक यहाँ पर आपका रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, तब तक आप इंडिविजुअल लिबर्टी कहाँ से लेकर आओगे? इंडिविजुअल लिबर्टी किसको दोगे, कैसे दोगे आप इंडिविजुअल्स को, अगर आपका रूल ऑफ लॉ ही मिसिंग है? तो अगर रूल ऑफ लॉ मिसिंग हो गया, फिर कौन सी गवर्नमेंट और कैसा आपका डेमोक्रेसी, फिर तो सब खत्म ही हो गया ना। तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आपका रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, और
लिबरल डेमोक्रेसी को अगर एक्सरसाइज करना है तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना ज़रूरी है। तो ये एक प्री रिक्विजिट है लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, ताकि हम अच्छे से ढंग से और लिबरल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर पाएँ, या डेमोक्रेसी को इन ट्रू सेंस अचीव कर पाएँ, इस्टेब्लिश कर पाएँ। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि ये जो नोशन है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ये आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी को कॉम्प्लीमेंट भी करता है और कंप्लीट भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ प्री रिक्विजिट टू द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ऑल राइट, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कमेंट ऑन द प्रोपोजिशन दैट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रीसीड्स लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकफर्सन्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा जिसमें क्रिटिसिज्म की बात की गई है। सीबी मैकफर्सन ने क्रिटिसाइज़ किया था, रैडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के फेवर में रहे थे और लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। तो क्या है इनका पूरा थ्योरी, इनका क्रिटिसिज्म क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ये हमारे पेड लेक्चर का पार्ट होगा। Alright, so that's all for today and thank you for watching the lecture. For more details about the course, you can visit our website synopsisis.in.